सब अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक उस भेंट के लिए प्रभु जो आपके नाम को अर्पित की गई। मेरे खुदा, तन मन धन किसी भी रीति से प्रभु जी आज आपके बच्चों ने ऑनलाइन या प्रभु जी तेरे मंदिर में आकर जो बोया, मेरे खुदा जिन्होंने सच्चे मन से प्रभु जी आज भेंट और विश्वास को तेरे राज्य के सेवकाई के लिए बोया, जिन्होंने प्रभु जी तन मन धन किसी भी रीति से बोया, सबका प्रतिफल देने वाले आप परमेश्वर हैं, सबके मस्तक को ऊंचा करने वाले आप परमेश्वर हैं। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करता हूं हर एक उस गवाही के लिए जिनके जीवन में आश्चर्य क्रम हुआ है और जिन्होंने गवाही को सुनकर आज तेरी महिमा की है, उनके जीवन में भी बड़ी बड़ी गवाहियां बनने लगे। बोलो आमीन। यस, एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे, जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें और अपने आनंद को, जो आनंद परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आनंद परमेश्वर ने आपको दिया है कि नहीं? अगर दिया तो आपके चेहरे पर, आपके हाथों में, आपके बैठने उठने में, आपके स्वभाव में वो नजर आना चाहिए कि मैं बहुत आनंदित हूं। नहीं, जो लोग परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, टेंशन में हैं, आज मैं उनको भी ये बताना चाहता हूं कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप एक बात आज प्रभु को बोल दें कि प्रभु मैं बहुत आनंदित हूं। जो बोलेंगे उनके पास आनंद हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा। आमीन। हमेशा के लिए। यस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल सही है। थोड़ी सी आवाज खोलना, थोड़ी सी भारीपन, थोड़ी सी बास कर दे इसकी ओर। आइए अगला समय प्रभु के कलाम से जो संदेश परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा कि आज जो लोग तेरे कलाम को सुने और सुनते ही आज वो बंधनों से आजाद हों, और तेरा कलाम जब आज इनके अंदर, इनके हृदय के अंदर जब जाए, तो आज हर एक जन अपनी अपनी आशीष को ग्रहण करने पाए।
Thank you, Jesus. यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे, 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 हम गाते जाएंगे, गाएंगे, गाएंगे, हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में गाते जाएंगे। यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु आया है यहाँ, हम अपने हाथों को उठाएं सभी जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर मौजूद है, हम गाएंगे। अपने हाथों उठाएं। यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे, 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 हम गाते जाएंगे, गाएंगे, गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर से जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। निकाले प्रभु के कलाम से गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और पहली आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। एक मिनट। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़ें बेटे। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से कुछ लाभ ना होगा। हालेलुया। 5 का 1। स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जोतो। बोल हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने इस वचन को पहले भी पढ़ा होगा और हो सकता है आपने पहले भी प्रचार को सुना हो। मैं फिर बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने बाइबल में वचन हम बहुत बार पढ़ते हैं, हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज कुछ खास बात है जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है। कुछ स्पेशल है जो परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन उस बात को समझने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर आप बीमार हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, आपको विश्वास है कि एक दिन मेरी जिंदगी बदलेगी, आपको विश्वास है, लेकिन जब आप अपने जीवन में झांक कर देखते हैं, हो सकता है आपके जीवन में ब्लेसिंग हो, लेकिन आपके बच्चों, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में अभी भी वो ब्लेसिंग जो आप ढूंढ रहे हैं नहीं है, जिसके कारण आप निराश हो जाते हैं। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुने। हो सकता है कि आप खुद ब्लेस हैं, अपने आप को ब्लेस महसूस करते हैं, आप प्रार्थना में मजबूत हैं, लेकिन जब आप अपने बच्चों की ओर, अपने हस्बैंड की ओर या अपने परिवार में कोई पेशेंट है या कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम की ओर आप देखते हैं या अपने रिश्तों की ओर देखते हैं
या अपनी बढ़ोतरी और अपने जीवन के मार्ग पर कि मैं खड़ा कहाँ हूँ, मैंने जाना कहाँ था, लेकिन लगता है कि मेरे जीवन में बढ़ोतरी अभी तक नहीं कर पाया हूँ। बहुत सारी बातों को लेकर आप जब सोचते हैं, आत्म मंथन अपनी आत्मा में चेक करते हैं कि मैंने जीवन में किया क्या है, या मैं खड़ा कहाँ पर हूँ, मैं स्टैंड कहाँ पे करता हूँ, तो आपको बहुत बातों में निराशा महसूस होती है और अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। मैं आज परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी सुंदर बात, सुंदर संदेश आपके लिए भेजा है। अगर आप ध्यान से इस बात को सुनेंगे और समझेंगे तो आप अकेले नहीं, आपका पूरा घराना जीतने वाला है। आमीन। जो काम आपके जीवन में 15 साल, 20 साल, 10 साल, 2 साल से नहीं हुआ कि मैं दुकान खोलकर बैठा हूं, मैं बिजनेस खोलकर बैठा हूं, मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, मेरे जीवन में मुझे जाना कहीं और था लेकिन मैं बस दाल रोटी मेरी चल रही है, मुझे बढ़ना था, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, और मैंने अपने जीवन में टारगेट लिया था कि मैं बड़ी पढ़ाई करूंगा लेकिन मेरी पढ़ाई में अच्छे से कर नहीं पाया, और मुझे कोई अच्छी जॉब करनी थी, अपने पैरों पर खड़ा होना था, नहीं हो पाया, फिर कोई बिजनेस करना था, नहीं कर पाया, फिर आपने फैसला किया कि नहीं, मैं अब कोई ऐसा काम करूंगा, समाज में भलाई का काम, मैं बहुत लोगों के लिए कुछ करूंगा। बहुत सारे लोग भलाई के काम में आगे आते हैं लेकिन उसमें भी फ्लॉप हो जाते हैं, कोई ना कोई दाग उनके ऊपर लग जाता है। और बहुत सारे लोग फैसला करते हैं कि नहीं, मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे पूरे जगत में कोई ऐसा इन्वेंशन, कोई ऐसी खोज करूंगा जिससे पूरे जगत में मेरा नाम अलग होगा। आपके अंदर जोश है, आपके अंदर एक हौसला है, आपके अंदर दिमाग है, आपके अंदर बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया कि जो आप सोचते हैं वो काम आपके जीवन में संपूर्ण नहीं हो पाता। आप बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे करना है, और अगर आपके जीवन में कोई जॉब मिल जाती है, कोई बिजनेस खड़ा हो जाता है, तो आपका दिमाग, या आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार हो जाता है, तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। फिर जो आपने बढ़ना था, जो आपने ध्यान, आपका टारगेट था कि मुझे अद्भुत रीति से आगे जाना है, मुझे कोई अलग काम करने हैं दुनिया से, आपने बहुत सोचा होगा, देश विदेश की धरती पे जाकर मुझे बहुत सारे नोट कमाने हैं, डॉलर कमाने हैं, बहुत सारी करेंसी मुझे इकट्ठी करनी है, फिर अपने देश में आकर, अपने घर में आकर मुझे कोई स्कूल खोलना है, मुझे कॉलेज खोलना है, ऐसे बहुत सारे सपने होते हैं। आप सपने आपने जरूर देखे होंगे, कदम भी बढ़ाए होंगे, संघर्ष भी किया होगा, लेकिन आप जब अपने जीवन में झांक कर देखते हैं, कोई सपना आपका पूरा नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम जो आपके जीवन में थी वो दूर नहीं हो पाई, आप हार मान लेते हैं या फिर समझौता कर लेते हैं कि लगता है मेरी यही जिंदगी है, लगता है मेरा यही जीवन है, मेरे बच्चे, मेरी कई, जैसे एग्जाम्पल, अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, वो करना कुछ और चाहता था लेकिन अपने परिवार को देखते हुए कि लगता है मुझे परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब इसलिए दी है, मुझे परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब इसलिए दी है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। आपका दिमाग वहीं पर बंद हो जाएगा, आप अपनी ड्यूटी पर जाएंगे, ड्यूटी से आएंगे सुबह से शाम तक, उसके बाद जो आपके सपने थे, आपने कुछ और भी करना था, वो आप नहीं कर पाएंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप एक दायरे में फिक्स हो जाते हैं। आप बढ़ोतरी, परिवार का बोझ या कोई घर के अंदर कोई भी बोझ, अकॉर्डिंग टू टाइम पर, मतलब समय समय पर आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आपको सामना करते रहते हैं, और जब आप सामना करते हैं, आप एक बार तो बहुत मजबूती के साथ बढ़ते हैं, लेकिन चाहे आप पहले परमेश्वर में थे या नहीं थे, लेकिन अब ये बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर में आप आ चुके हैं, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और सच्चाई से परमेश्वर को आपने ग्रहण किया है। अब आपके पास परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन पहले आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहते हैं कि आप मुझे जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन तब भी तो मेरी बेटी थी। और जो लोग आज मेरे नाम को महिमा नहीं देते, जो लोग मेरे पास नहीं आते, वो भी मेरी संतान है। और आज आप जो लोग मेरे पास आते हैं, जो मेरे पास आकर मेरी महिमा करते हैं, आप भी मेरी संतान हैं। बोला आमीन। लेकिन जो लोग मेरे पास आकर मेरी महिमा करते हैं, जो लोग सच्चाई को जानकर मुझसे प्रेम रखते हैं, और जिनके पास, जो बोलते हैं कि मेरे पास परमेश्वर है, परमेश्वर को पाने के बाद भी अगर आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, अगर परमेश्वर को पाने के बाद भी आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, तो ये बड़ा
बड़ी गंभीरता से सोचने का विषय है। बोला हालेलुया। हालेलुया। किसी न किसी चीज ने आपको बांध रखा है, किसी न किसी चीज के दायरे में आप फंसे हुए हैं। तो आज वचन से हम समझेंगे कि ऐसा क्या है मेरे जीवन में, मैं बहुत लंबे समय से अपनी ब्लेसिंग को खोज रहा हूं। जो लोग खोज रहे हैं वो हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। बहुत लंबे समय से कई लोग अपनी चंगाई को खोज रहे हैं और विश्वास के साथ कि मैं यहां पर जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, यहां पर जाऊंगी, मेरी आशीष मुझे मिलेगी, बच्चे की आशीष, कर्जे से छुटकारे की आशीष, धन की आशीष, मान सम्मान की आशीष, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष, रोजगार की आशीष, गवर्नमेंट जॉब की आशीष, अपने माता पिता का नाम रोशन करने की आशीष, जो भी आशीष आपने टारगेट किया है, एक नए घर की आशीष, प्रॉपर्टी की आशीष, जो भी ब्लेसिंग आप खोज रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन प्रभु को पाने के बाद आपका विश्वास और बढ़ जाता है और आप फैसला करते हैं कि नहीं, अब मुझे विश्वास है कि मेरी आशीष मुझे मिलेगी। आमीन। आमीन। आपका फैसला परमेश्वर जानते हैं, आपका हौसला परमेश्वर जानते हैं, और जब आप टूटने लगते हैं तो आपको बार बार हौसला भी परमेश्वर ही देते हैं, आपको संभालते भी परमेश्वर ही हैं। बोलो आमीन। 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 लेकिन अगर आप प्रभु में आने के बाद, जरा ध्यान से सुनना, प्रभु में आने के बाद जो आपने जीवन में टारगेट किया था कि मुझे कुछ करना है, मुझे बढ़ना है, और आप अगर प्रभु में आने के बाद भी नहीं बढ़ रहे हैं, जो लोग प्रभु में नहीं है, आप परमेश्वर में हैं, अगर आप प्रभु में आने के बाद भी आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैंने कहा यह बड़ा गंभीरता से सोचने का विषय है। बोले हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि अगर आप प्रभु में हैं और आप आज भी अपनी आशीषों को खोज रहे हैं, बड़े लंबे समय से अपनी ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग, मैंने अभी आशीषों के तरीके बताया कि कितने तरह की आशीष, घर की आशीष, मान सम्मान की आशीष, धन की आशीष, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष, जो आशीष आप, बच्चे की आशीष, संतान की आशीष, जो भी ब्लेसिंग आप ढूंढ रहे हैं, जो ब्लेसिंग आपके पास काफी लंबे समय से नहीं थी, प्लॉट की आशीष, प्रॉपर्टी की आशीष, गवर्नमेंट जॉब की आशीष, मैंने रिपीट किया आपको समझाने के लिए फिर से दोबारा कि जो ब्लेसिंग आप बड़े लंबे समय से ढूंढ रहे हैं, जो चंगाई आप बड़े लंबे समय से ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं वो हाथ खड़ा करके बोले हालेलुया। हालेलुया। आप ढूंढ ही रहे हैं हालेलुया। कुछ भी। मैंने बोला कि बहुत लंबे समय से आप ढूंढ रहे हैं, आपने हाथ खड़ा करके गवाही दी कि हाँ मैं भी ढूंढ रहा हूं। आप क्या ढूंढ रहे हैं? आशीष को। क्या ढूंढ रहे हैं? चंगाई को। क्या ढूंढ रहे हैं? चाहे वो रोजगार की आशीष है, मकान की आशीष है, धन की आशीष, लेकिन आप किसको ढूंढ रहे हैं? आशीष को। किसको ढूंढ रहे हैं? अपनी ब्लेसिंग को आप ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, और विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं कि आज मिलेगी, कल मिलेगी, मिलेगी, लेकिन खोज अभी भी रहे हैं। नहीं हो सकता है 5 में से 1 मिल गई हो, 10 में से 2 मिल गई हो, लेकिन अभी भी आप आशीषों को खोज रहे हैं। खोज रहे हैं कि नहीं? ये सच्चाई है। आप खोज रहे हैं कि नहीं? आप ढूंढ रहे हैं कि नहीं? आप पाना चाहते हैं कि नहीं? अपनी चंगाई को, अपनी ब्लेसिंग को आप पाना चाहते हैं कि नहीं? यस। अगर आप पाना चाहते हैं तो इसका मतलब अभी भी आप ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं कि नहीं? जो ढूंढ रहे हैं, अभी आपने हाथ खड़ा करके गवाही दिया, तो आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं, अगर आप आशीषों को ढूंढ रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। हालेलुया। आमीन। आप ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं, आप चंगाई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। परमेश्वर आपको खोज रहा है। मेरी बेटी तू कहां खो गई है? मेरी बेटी तू कहां घूम रही है? मेरे बेटे तू कहां खो गया है? मैं तुझे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से मैं भी तुझे खोज रहा हूं। बोला हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप आशीषों को खोज रहे हैं और परमेश्वर आपको खोज रहे हैं, तो मेल मिलाप होगा क्या? कहीं तो कुछ गड़बड़ी होगी ना। अगर आप परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर तो सामने ही खड़े हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। वो तो तुम्हारे पास है, उसने वायदा किया है, मत डर मैं तेरे संग हूं। उसने वायदा किया है, मन फिरा स्वर्ग का राज्य तेरे पास है। उसने वायदा किया। लेकिन हो क्या रहा है? आप परमेश्वर की बजाय किसको ढूंढ रहे हैं? आप ब्लेसिंग के पीछे भाग रहे हैं, चमत्कार के, आश्चर्यक्रम के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे जीवन में भी फटाफट फटाफट अभी के अभी फटाफट आश्चर्यक्रम हो जाए। होगा, और कल या परसों नहीं, आज ही होगा, अभी के अभी होगा। आमीन।
अभी के अभी होगा फैसला ऑन द स्पॉट। आपने देखा होगा गांठ गिल्टियां पत्थरियां रसोलियां साथ क्या उड़ती हैं कि नहीं उड़ती हैं? यस अगर दर्द पीड़ा तो साथ की जाती कि नहीं आती है? यस लंगड़ा दौड़ने लगता है कि नहीं? यस आपने देखा होगा जब आप गवाहियां सुनते हैं इंस्टेंट हीलिंग में, यहां पर कितने चमत्कार होते हैं, आपने देखा कि नहीं? आप सुनते कि नहीं? तो परमेश्वर यही बात आपको बताना चाहते हैं कि अगर तू भी खोज रही है तो खोजना बंद कर, मैं तेरे सामने हूं, मुझे ढूंढ, हालेलुया मुझे खोज, मुझसे मेल मिलाप कर। बोल हालेलुया। हालेलुया आप चंगाई तो परमेश्वर के लिए चुटकी भर का काम है। ऐसे आप यीशु का नाम लेंगे, चंगाई आपके पास आएगी। आप यीशु का नाम लेंगे, ब्लेसिंग आपके सामने खड़ी होगी। आमीन आमीन। बोल हालेलुया। हालेलुया तो जो गहरी बात समझने की थी आपको समझ में आ गई। अब जरा वचन पे फिर से ध्यान से सुने। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। होता क्या है, ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि 2025 साल पहले मैंने आपके लिए क्रूस पर बलिदान दिया और मौत को हराकर जीवन को जीत लिया। और खाली जीवन को नहीं जीता, तेरे लिए, तेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए मैंने सारी ब्लेसिंग को, सारे आनंद को, सारी खुशियों को, तेरे उज्जवल भविष्य को मैंने जीत लिया है। आमीन और अगर तू मेरे साथ मेल मिलाप करेगी, अगर तू मुझे खोजेगी, तो सब कुछ तेरे पास आने वाला है। यस आमीन बोले हालेलुया। हालेलुया लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि भारत देश की आजादी कब हुई थी? 1947 में हुई थी कि नहीं? हम किसी और की बात नहीं करते, अपने देश की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि आज आप सब जानते हैं कि भारत देश की आजादी कब हुई थी? 1947 में। आज हर साल आजादी का दिन आप मनाते हैं कि नहीं? मनाते हैं। और आजादी का दिन जब आप मनाते हैं तो उस दिन छुट्टी भी होती है और बड़े आनंद के साथ आप एक दूसरे को बधाई देते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना? यस परमेश्वर बोलता है कि आज मैंने तुम्हें आजाद किया है। हालेलुया सुने जरा, मैंने भी तुम्हें आजादी दी है। और वो आजादी ऐसी नहीं है, वो आजादी आजाद रहने के लिए दी है। किसके लिए दी है? मैंने आजादी तुम्हें आजाद रहने के लिए दी है। लिखा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें स्वतंत्र किया है, लेकिन किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। लेकिन हो क्या रहा है? कौन स्वतंत्र है आज? आप आजाद हैं? बोलो, आप आजाद हैं? कहां आजाद हैं? अगर गिल्टी आपके शरीर में बैठी है तो उसने आपको जकड़ रखा है, गिल्टी की गुलामी में आप घूम रहे हैं। अगर शुगर आपके शरीर में है तो शुगर ने आपके ऊपर जकड़न बना रखी है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, चेक कराते हैं, लेकिन शुगर जाने का नाम नहीं लेती। तो शुगर ने आपके ऊपर अधिकार जमा रखे कि नहीं? टाइफाइड, काला पीलिया, बुखार, बार 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 अगर बुखार आपके जीवन में आ रहा है, नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स अगर आपके जीवन में बार बार आ रहे हैं, लगता है मैं निकम्मा हूं, लगता है मैं निकम्मा हूं, मैं कभी अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, मैं हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं। आपने घुटने टिका दिए कि नहीं? अपनी नकारात्मक सोच के द्वारा आप हार चुके हैं। और आप, बहुत सारे लोग पाप की गुलामी में जी रहे हैं, पाप उनके जीवन में ऐसे घुस चुका है। बहुत सारे बच्चे फेसबुक के गुलाम हैं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी गुलामी में जी रहे हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया आप जी रहे हैं कि नहीं? अगर किसी को मेरी बात पे डाउट लग रहा हो ना, तो एक काम करना, अपना फोन 15 दिन के लिए जमा करा देना और बोलना 15 दिन मैं फोन को नहीं देखूंगा। 15 दिन, 15 दिन तो बहुत दूर की बात है, 15 घंटे निकालना मुश्किल हो जाएगा। अपने ही फोन को आप घर में कहीं रख देना और बोल देना कि मैं इतना मजबूत हूं कि मैं इस फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, मत देखूंगा भी नहीं। 15 घंटे तो बहुत दूर की बात है, आप 1 घंटा भी निकालना मुश्किल हो जाता है। आपका ध्यान बार बार, घंटी तो नहीं बजी, इधर किसी और की घंटी बजी होगी तो मेरी बजी है, मेरी बजी है।
और बात करते हैं कि हम आजाद देश के आजाद निवासी हैं। नहीं, किस किस चीज ने आपको गुलाम कर रखा है? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। चीजें इस्तेमाल करने के लिए आप इस्तेमाल करें। बहुत सारी फैसिलिटी आपको दी गई हैं, फैसिलिटीज इसलिए दी गई हैं, वो आपकी ब्लेसिंग आप इस्तेमाल करें, मना नहीं करते हैं, लेकिन उसकी गुलामी में मत जाएं। उसका अधिकार आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आप ही के रिश्ते पता नहीं किस किस चीज के गुलाम है। और बहुत सारे लोग अपनी पत्नी के साथ यहां पर बैठे होंगे, लेकिन ध्यान कहां पर होगा? बहुत सारे लोग गुलामी में, मतलब जकड़न में हैं। और ये सच्चाई है। व्यभिचार एक ऐसी बला है, व्यभिचार एक ऐसी गुलामी है। बहुत सारे लोग दब दब कर जीते हैं, अपने अपने रिश्तों के कारण दबाव में जी रहे हैं। आप घुट घुट कर जी रहे हैं। अगर घुट कर जी रहे हैं तो अपने रिश्तों को फिर से चेक करें। बहुत सारी पत्नियां, कहाँ है, आया नहीं, जल्दी आ जा, आलू की तरी तैयार है, फटाफट आ जा, नहीं तो दूसरी, आलू की तरी तैयार है, नहीं तो बैंगन नहीं, फटाफट आ जा। और आप जब बात करते हैं तो क्या करते हैं? एक तो इसने दुखी कर रखा है, आ गया फोन, 5 मिनट भी जीने नहीं देती। नहीं, ये सच्चाई है, घर घर की कहानी है। और कुछ लोग अपने रिश्तों में ऐसे फंसे हुए हैं, ना तो किसी को बता सकते हैं, और घुट घुट कर जीते हैं, घुट घुट कर। कहने की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा में झांक कर देखना। जवान बच्चे आज बहुत सारे, कोई लड़कियों के साथ, कोई लड़कों के साथ घुट घुट कर जी रहे हैं कि यार ये पता नहीं कहां से गले में डल गई, अब ढोल बजाना पड़ेगा, बजाओ। नहीं, ना तो उतार सकते हैं, ना बजा सकते हैं, टंगा हुआ है, बजाओ। ये सच्चाई है। अपने ही रिश्तों को आप ढोल समझते हैं या बोझ समझते हैं, चाहे वो पब्लिकली आप, लेकिन बहुत सारे लोग पब्लिकली नहीं दिखा सकते। बहुत सारे लोग, ये सच्चाई है। और इसी बात में बहुत सारे लोग गलत स्टेप उठाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये परमेश्वर की ओर से संदेश है कि अगर आप बहुत घुट घुट कर जी रहे हैं, आप कोई जकड़न में हैं, तो फिर से इस वचन को याद करें, फिर से इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करें। परमेश्वर ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। बोलो आमीन। आमीन। आज आप घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, पैरालाइज, पता नहीं किडनियों की प्रॉब्लम, कैसी कैसी प्रॉब्लम आपको हो चुकी हैं। अगर वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है और आपने हार मान ली और आपको लगता है ये मेरी जीवन में मेरे ऊपर राज करेगी, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में बनी रहेगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मुझे दवाई खानी पड़ेगी, डॉक्टर ने बोल दिया 6 महीने तो कम से कम खानी ही पड़ेगी। वहां आपने समझौता कर लिया है अपने हालात के साथ, आपने उस गुलामी को स्वीकार कर लिया है। मेरे कहने का मतलब एग्जाम्पल बहुत हैं, उदाहरण बहुत हैं। बहुत सारे लोग कर्जे की गुलामी में हैं। ताली बजाएंगे जो लोग हैं। शाबाश, क्या तारीफ कर रहे हैं अपनी गुलामी की, अपनी ही गुलामी की तारीफ कितने जोर से कर रहे हैं। फिर से बजाएंगे ताली जो लोग कर्जे की गुलामी में है। बजाओ बजाओ। जो लोग कर्जे की गुलामी में है, कर्जे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। जब घर में जाते हैं ना, तो रात को फोन तो नहीं है, और सवेरे देखेंगे बंद कर दे, फोन बंद करके सो जाओ। और सुबह जब उठते हैं, अगर गेट पर घंटी बजते ही क्या होता है, बात सुन बेटे, जब देखियो फलाने फलाने कुर्ता पजामा पहने के अंकल तो नहीं है, अगर आया तो बोल दिए मैं घर में नहीं हूं, पैसे मांगने आया यार, है ना। और बहुत सारों की तो हालत इतनी बदतर है, ये सच्चाई है। जैसी गेट पे घंटी बजती है, दिल कलेजा बाहर आता है, आ गया। अपनी पत्नी को बोलते हैं बात सुन, बोल दे घर में नहीं है। और कई लोग तो बेड के नीचे, अलमारी के अंदर छुप जाते हैं। हकीकत है ये, बहुत सारे लोग अपने बेड के नीचे घुस जाते हैं। बड़े बड़े पहलवान, सुरमा बवाली, हट्टे कट्टे लोग, अगर वो अंकल जी, ताया चाचा कोई भी घर में आ गया ना, तो मुझे घुसा ले फटाफट, कहते हैं नहीं, घुस जाते हैं। और आपने देखा भी होगा, आपकी आंखों के सामने कई लोग घुसे भी होंगे, हो सकता है आप ही घुसे हों। मेरा मतलब, जब हालात और परिस्थिति बिल्कुल ऐसे हो जाएं, आपके पास कोई चारा नहीं हो, आप कोई ऑप्शन नहीं है, आप उस गुलामी को स्वीकार करते हैं और क्या करते हैं, उसी गुलामी में आप जिंदगी जीते हैं। कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास।
लेकिन परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं 2025 साल पहले मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है। गिफ्ट, एक बहुत बड़ा गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया है। वो तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारी आजादी है, तुम्हारे रहने की, उठने की, बैठने की, तुम्हारे खाने की, पीने की, तुम्हारे सोचने की, हालेलुया। तुम्हारे आने और जाने की। किसी भी देश में तुम जा सकते हो, कहीं भी तुम आ सकते हो, कहीं भी तुम घूम सकते हो, कोई पाबंदी तुम्हारे पर नहीं है। तुम्हारे सुंदर रिश्तों को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। बहुत सारा धन, बहुत सारी नौकरी तुम्हें दी है, बहुत सारी आशीष परमेश्वर ने दी है। जितनी भी आशीषें परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी हैं, लेकिन आज इंसान ने अपनी गलतियों के कारण अपनी आशीषों को खो दिया है, अपने आनंद को खो दिया है, और किसी चीज ने उनके ऊपर अधिकार जमा लिया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।